स्टूडेंट, माई सेल्फ परवेश न्यूटन। मैं इसके पिछले वाले जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें था विद्युत फ्लक्स के बारे में हम बता रहे थे। इसके बाद हमने आपके पास लाए हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और इसमें 2-3 ऐसे डेरिवेशन हैं जो बिहार बोर्ड के या फिर सीबीएसई किसी भी बोर्ड एग्जाम में इस डेरिवेशन को डायरेक्ट 5 नंबर 3 नंबर में पूछ देते हैं, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स में। और अगर इसका डेरिवेशन आपको यहां पर अगर पता है तो जब आपको चुंबक वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें से भी बहुत आसानी से इस तरह के डेरिवेशन को इजिली वे में आप कर सकते हैं। तो हम अभी सबसे फर्स्ट बात में आपको क्या पढ़ाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव या विद्युतीय द्विध्रुव भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव। बहुत इजिली वे में आप समझिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युतीय द्विध्रुव होता क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, तो आपने पीछे के जितने भी चैप्टर आपने पढ़े हैं वो आवेश के बारे में आपको हम पढ़ा रहे थे। आवेश के बारे में, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक हमेशा आपके सामने लेकर चल रहे थे। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि विद्युतीय द्विध्रुव क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इसका डेफिनेशन पहले हम लोग बताते हैं। वह वैद्युत निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत बंकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित हो। एक दूसरे से क्या हो? बहुत कम दूरी पर स्थित हो, तब उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास 2 बराबर एक बिंदु ए मान लिए और दूसरा बिंदु हमने क्या माना? बी। अब इस पर चाहे तो आवेश प्लस क्यू लो या इस पर भी प्लस क्यू लो, तो ये क्या हो जाएगा? सजातीय हो जाएगा, विजातीय नहीं होगा। मतलब दोनों पर आवेश क्या है? सेम है। लेकिन हम लोग बराबर दूरी पर तो रखना है, लेकिन एक जगह पर क्या लेना है? माइनस क्यू लेना है। और दोनों के बीच की दूरी जो हम लोग मान लेते हैं कि बीच की दूरी सपोज अभी क्या है? एल है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव और विद्युतीय द्विध्रुव बोलेंगे। ठीक है। तो इसका परिभाषा को हम लोग बोल सकते हैं कि जब बराबर परिमाण के 2 विजातीय बिंदु आवेश, 2 विजातीय बिंदु आवेश एक दूसरे के अत्यंत दूरी पर, एक दूसरे के अत्यंत दूरी पर रहे तो इस प्रकार को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युतीय द्विध्रुव कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग लेकर चलते हैं NH3। तो NH3 को अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 पार्ट में तोड़ेंगे, N+H3 करके। H2O इसको भी तोड़ सकते हैं, CH4, CO2 इत्यादि। इस तरह का जो एग्जाम्पल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युतीय द्विध्रुव बोलेंगे। एक इससे में एक पॉइंट याद रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा जो होता है उसको क्या कहते हैं? द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। जैसे ये दोनों को देखो मिला रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अक्ष बोलेंगे। ठीक है ना? तो इस सिंपल में अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है हम लोग बोल सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव P बराबर Q इंटू L बोलेंगे। ठीक है। छोटा सा अत्यंत दूरी हमने अभी क्या मानकर चला? L। आवेश दोनों का विजातीय पर क्या लेकर चलेंगे? Q। तो इसका क्या हो जाएगा? P बराबर Q इंटू L। दूसरे पर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इसको हम लोग को समझना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णन। आघूर्णन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक वस्तु है, इसको इस बिंदु को O मानकर इसको हम ऐसे घुमाएंगे, ये घूमेगा तो इसको आघूर्णन बोल सकते हैं। सपोज इस पर प्लस चार्ज
और इस पर -4 रहेगा। तो ये क्या आगे पीछे इस तरह से घूम सकता है, लेकिन घुमाने वाले बिंदु को हम लोग क्या माने, ओ माने। तो यहां समझिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णन का परिमाण इसके किसी एक आवेश के परिणाम तथा दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल का क्या होता है, बराबर होता है। जैसे अगर मान लीजिए एक बिंदु ए माने, दूसरे बिंदु बी माने, ए बिंदु पर का आवेश क्या है, -q, बी बिंदु पर का आवेश क्या है, +q। इसके बीच का दूरी हम लोग कितना माने, 12 मान लें, 12। अगर हम लोग यहां पर पॉइंट O मानकर चलेंगे तो इधर का दूरी क्या हो जाएगा, L, इधर का भी क्या हो जाएगा, L। अब तुम देखो कि क्या यहां पर इसको ऐसे करके घुमा सकते थे कि नहीं घुमा सकते थे, और दोनों को जब जोड़ दोगे तो फिर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसीलिए कहा गया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णन को P से सूचित करते हैं। किस चीज से सूचित करेंगे, P से। तो P बराबर Q इंटू 12, मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णन बराबर होता है आवेश गुने क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की दूरी। अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं सदिश राशि का, तो P बराबर Q इंटू 12 इंटू P का कैप। ये जो P का कैप बता रहे क्या है, एक यूनिट डायरेक्शन बताता है, एक दिशा का सूचित करता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, P का कैप कहते हैं। अब बात आता है कि एक पॉइंट और इसमें कि सर विद्युत द्विध्रुव को आपने अगर बोले कि P से सूचित करते हैं, और आपको अगर पूछ दे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्णन का मात्रक क्या होता है, तो पहले एक छोटा सा पॉइंट समझिएगा। 1 कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 29 डेबई होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे एसआई मात्रक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णन का, तो देखो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12 होता है। तो P का हम लोग जानते हैं कि Q का क्या होता है, कूलम होता है, जिसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, C से। IL का क्या होता है, मीटर होता है। तो P बराबर क्या आ जाएगा, कूलम मीटर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम मीटर। और कूलम मीटर को ही डीवे बोलते हैं, जिसको डी से, क्योंकि डीवे नाम का एक साइंटिस्ट था जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णन का उन्होंने खोज किया था, इसलिए हम लोग इनका नाम क्या दिए, डीवे। और एक कूलम मीटर, अगर कोई बोले कि एक कूलम मीटर में कितना होता है, तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 29 कूलम मीटर होता है। एक चीज को हमेशा याद रखिएगा, एक कूलम मीटर बराबर कूलम मीटर, तो इसको भी हम लोग डेवाई भी बोल सकते हैं, जिसको डी से सूचित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम तो अभी ज्यादा करके जितने भी इसका जो फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, उस फॉर्मूला में अगर इसी का कोई बोले कि डायमेंशन निकाल लेंगे, सपोज वो भी निकाल देते हैं। तो देखिए अगर मात्रक है तो बीमा की अगर बात करें कि बीमा क्या होता है, सपोज तो P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2A। तो P बराबर क्या आ जाएगा, Q का होता है 80 इंटू 2 का तो कुछ नहीं, L का क्या आ जाएगा 8, तब P बराबर हो जाएगा 80 L। ये भी याद रखिएगा, एक किसका हो जाएगा मात्रक। तो इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णन कौन सी राशि है, तो सबसे पहला सदिश राशि है। दूसरा अगर पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णन का मात्रक क्या होता है, तो कूलम मीटर होता है। तीसरा पॉइंट अगर आपसे पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव का बीमा क्या होता है, तो ATL मतलब एम्पियर टाइम, और इसका लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो P बराबर Q इंटू 2L। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
आपसे कोई पूछे एक नया टॉपिक में कि टॉर्क का व्यंजक, टॉर्क का व्यंजक इंग्लिश में एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। और इसको हम लोग बोलते हैं कि बाहरी वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्णन क्या होता है। बहुत सिंपल है, इसको प्रूफ कीजिएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं कि सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बनाते हैं। तो फिगर कैसे बनाएंगे, मान लीजिए सपोज कि ये आपके पास विद्युत क्षेत्र को पास करवा रहा है, ये आपका देखो विद्युत क्षेत्र पास कर रहा है, विद्युत क्षेत्र पास किया। अब हम लोग को क्या निकालना, टॉर्क का एक्सप्रेशन निकालना। सपोज इसको मान लिए, इसको मान लिए बी, इसके बीच का दूरी कितना है 12 मान लिया। इस बिंदु पर मानकर इसको घुमा रहे हैं, ध्यान से देखते जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या मान रहे हैं, तो इसका लंबवत एक डाल देते हैं, इसको थीटा अगर माने तो 90 डिग्री, अगर यहां की बात करेंगे तो इसको भी हम लोग थीटा मान सकते हैं, ठीक है। अगर इस पर माइनस क्यू है तो ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस क्यू, और इस पर क्या हो जाएगा ए बराबर प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स जो होगा, ठीक है ना। दोनों पर हम लोग क्या लेंगे, अलग अलग लेकर चलेंगे। देखो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क बराबर कहता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। मतलब अगर शॉर्ट में लिखें इस फॉर्मूले को तो टॉर्क बराबर एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई दिक्कत, टॉर्क इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए बी इसको मान लेते हैं ए बी सी सपोज, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया बी सी, तो लिख सकते हैं टॉर्क बराबर एफ इंटू बीसी भी हम लोग कर सकते हैं। ध्यान समझते जाएगा कि अगर हम लोग को टॉर्क से निकालना है तो बहुत कुछ एक्सप्रेशन करते करते वहां तक हम लोग को इसको पहुंचा देना है। अगर हम आपसे पूछे कि इसको हम अगर डायरेक्ट तुम्हें लिख दें कि एक 12 साइन थीटा होता है, तो आप बोलोगे सर कैसे आपने मान लिया डिस्टेंस 12 साइन थीटा होता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच होता है, पी बाई एच। आप इसमें देखिए अगर इसको आपने कोण माना तो कोण के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, इधर क्या हो जाएगा आधार, इधर क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, जिसको कर्ण बोलेंगे। तो पी बाई एच मतलब साइन थीटा बराबर पी कितना दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, एच बराबर कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, एच बराबर 12 दिया हुआ है। तो पी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 12 साइन थीटा। देखिए आ गया कि नहीं आ गया, पी बराबर परपेंडिकुलर कितना आ गया लंब 12 साइन थीटा। अब देखो इसमें अगर हम लोग कहें तो ये बीसी का जो लेंथ है तो हम लोग कह सकते हैं कि सर बीसी बराबर आपने लाया है 12 साइन थीटा।
तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क बराबर हो जाएगा F इंटू 2L साइन थीटा। कोई दिक्कत? टॉर्क के अगर आप लोग जानते हैं कि फोर्स से, तो एक यहां छोटा सा अगर बताए हैं कि E बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स बाय चार्ज, तो F बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई हो जाएगा। तो यहां F के जगह पर इसको रख देंगे, टॉर्क बराबर क्यू ई 2L साइन थीटा। कोई दिक्कत? हम लोग जानते हैं डायपोल से कि P बराबर होता है क्यू इंटू 2L, P बराबर क्यू इंटू 2L। तो इसके हिसाब से अगर करें यहां पे, तो टॉर्क बराबर आ जाएगा कि अगर इसको अरेंज पहले कर देते हैं कि Q2LE साइन थीटा, तो टॉर्क बराबर क्या आ जाएगा, PE साइन थीटा आ जाएगा। अगर हम लोग जानते हैं कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर होता है AB साइन थीटा, तो अगर हम लोग लिखें कि टॉर्क बराबर P क्रॉस A, तो देखो ये वाला चीज लिख सकते हैं कि नहीं। और जब तुम क्रॉस अगर इसको हटा दोगे, तो क्रॉस हटाने के बाद फिर क्या हो जाएगा, P साइन थीटा हो जाएगा। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बात आता है, जब इसको अगर रोटेशन आप करवा रहे हैं O पॉइंट पर, तो ये एंगल पर डिपेंड करता है कि थीटा का मान कब बढ़ेगा कब घटेगा। तो सपोज थीटा का मान अगर हम लोग यहां से इसको हटा दे रहे हैं कि थीटा का मान अगर ले ले, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना ले रहे हैं, 90 डिग्री, तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा TA। टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर सपोज थीटा बराबर ले ले 180 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री, तो साइन 180 डिग्री का मान 0, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा टोटल। अगर थीटा का मान इसी तरह से ले ले 0 डिग्री, जितना भी है 360 डिग्री हम लोग बढ़ाते जाए, बस हम लोग का थीटा का मान अगर रखेंगे यहाँ पे, तो थीटा का मान रखने से क्या होगा कि जितना भी थीटा का मान रखेंगे उसको इससे मल्टीप्लाई करते हम लोग चले जाएंगे। कोई दिक्कत? तो इस तरह से आप इसको उतार सकते हैं। चलिए देखिए, अब जो वैद्युत द्विध्रुव का जो हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे, तो इसका मेनली देखो अक्षीय और निरक्षीय की स्थिति में निकालते हैं। अक्षीय निरक्षीय उसको फिर दोनों सम को मिलाकर, तो 3-4 इसमें डेरिवेशन ऐसे हैं जो कि खास करके बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछेंगे। जैसे ये क्वेश्चन को अगर देखिए, तो हम बिहार बोर्ड की अगर बात करें तो 19-18 दोनों में पूछ चुका है, और 20 में जस्ट इसी प्रकार का डेरिवेशन पूछा था। बस वो था क्या, तो वो चुंबक वाला में पूछ दिया था। दोनों डेरिवेशन सेम है, ये चीज को हम लोग को समझ कर रखना। तो आज हम डेरिवेशन किसको कर रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक अक्षीय होता है और एक निरक्षीय होता है। पहले अक्षीय और निरक्षीय को समझिए। अक्षीय का मतलब होता है जो एक्सिस लाइन पर होना चाहिए, ठीक है, और निरक्षीय का मतलब जो किसी बिंदु को मानकर इस तरह से बनाएंगे तो उसको बोलेंगे निरक्षीय बोलेंगे। तो सबसे पहले अक्षीय और निरक्षीय को प्रूफ करने के लिए अगर आपका फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूला सॉरी बोल रहा है, जो फिगर है, अगर हम फिगर को बना देते हैं तो आप समझ जाइए उस फिगर से आपने डेरिवेशन बहुत इजीली वे में कर दे। फिगर कैसे बनाते हैं, हम देखिए यहां पर फिगर को बनाए हुए हैं, लेकिन इस फिगर को फिर से आपको हम समझा रहे हैं किस तरह से बनाएंगे। पहले डायपोल का फिगर बनाएंगे, एक बिंदु ए मान लिए, दूसरा बिंदु क्या मान लिए, बी मान लिए। ए बिंदु पर आवेश कितना है, प्लस क्यू, बी बिंदु या फिर माइनस, दोनों रख सकते हैं, प्लस माइनस प्लस क्यू, ठीक है।
इसके बीच का लेंथ कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, अगर 12 है, इसको O बिंदु को मान लें तो इसको बांटेंगे तो इधर का भी क्या हो जाएगा L, इधर भी क्या हो जाएगा L हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो देखिए यहां तक का फिगर यही बना है। अगर समझ जाइए आप कि L और L को मानकर अगर आप चल रहे हैं तो हम आपको बोले कि यहां तक तो आपने L माना और यहां से यहां तक जो बांट रहे थे उसको हम मान लेते हैं R। क्या मान लेते हैं? R। सपोज यहां से लेकर वो बिंदु जो आपने माना, वो बिंदु को हम कितना मान लें? R मान लें। तो आप समझिएगा कि जब आपको वो बिंदु माने थे तो एक बिंदु P माने और ये P बिंदु तक का डिस्टेंस कितना था? R। तो A L है और A R है, तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? R माइनस L हो जाएगा। और पूरा अगर करेंगे तो A R है और ये L है, तो कितना हो जाएगा? R प्लस L हो जाएगा। तो उस तरह से उस फिगर को बनाए हुए फिर से एक बार देख लीजिए, हम फिगर को बता दे रहे हैं। A बिंदु से B बिंदु के बीच की दूरी 12 है। एक हम लोग पॉइंट माने, बिंदु माने O, जो कि इसको बांटेंगे तो A से O L, O से B भी कितना है? L है। B से एक बिंदु O जो माने P का विद्युत क्षेत्र निकालते हैं तो P बिंदु जो O है, O बिंदु से P बिंदु बीच की दूरी कितना है? R है। अगर ये L है और ये टोटल R है तो दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? R माइनस L हो जाएगा। अगर O से लेकर P तक का R है और A से लेकर O तक का L है तो दोनों का अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? R प्लस L हो जाएगा। आई कैप का मतलब होता है कि अच्छी स्थिति में आप लेकर चल रहे हैं और आपका अगर पढ़ा होगा वेक्टर वाला सदिश सदिश राशि तो एक्स एक्सिस का दिशा आई होता है, वाई एक्सिस का जे होता है और जेड का के होता है। जैसे इसको एक्स वाई और जेड, इसका डायरेक्शन आई कैप, जे कैप, के कैप होता है। इस तरह से मानते हैं। अब देखिए इसको डेरिवेशन को अब लोग का लगता है कि सर इसका थ्योरी क्या लिखा है। तो जैसे जैसे आपने इसका फिगर बनाए हुए हैं जस्ट उसी तरह से इसका थ्योरी लिख दीजिए। प्लस क्यू चार्ज है, ए बिंदु से बी बिंदु के बीच की दूरी 12 है। तो इस तरह से पूरा इसका थ्योरी आप लिख सकते हैं बना बना। मेन डेरिवेशन है। डेरिवेशन देखिए, पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ए बिंदु पर का, फिर निकालेंगे बी बिंदु पर का, दोनों को जब सम करेंगे तो किसका? पी बिंदु पर का। तो देखिए क्या लिखे हुए, बिंदु बी पर, पहले किसका निकाले? बी पर। बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर का विद्युत क्षेत्र। तो देखिए जब ये प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र आगे की ओर, माइनस है तो E2 कहां आ जाएगा? अंदर की ओर। और डायरेक्शन हम बताए थे कि प्लस के कारण आगे और माइनस के कारण अंदर की ओर। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर क्यू बाई 4πε0r² होता है। अगर E1 का मान रखे हैं तो Q बटे 4πε0r माइनस L का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या आ जाएगा? आई कैप का। इक्वेशन नंबर समीकरण फर्स्ट मान बिंदु ए पर का, अब किस पर का निकाल रहे हैं? ए पर का। बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो E2 बराबर कितना जाए? क्यू बटे 4πε0r प्लस एल का होल स्क्वायर। जो आर स्क्वायर की जगह पर रख रहे हैं वहां क्या रख रहे हैं? आर माइनस एल और आर प्लस एल रख रहे हैं। यहाँ पर क्या है? माइनस कैप का डायरेक्शन। अध्यारोपण का सिद्धांत विद्युत क्षेत्र का क्या होता है कि मल्टीपल विद्युत क्षेत्रों को जितने भी सबको एक जगह पर सम करते हैं। E बराबर E1 प्लस E2 वेक्टर के फॉर्म में। अब फर्स्ट और सेकेंड का वैल्यू इक्वेशन थर्ड में रख दो। तो लिख दिए समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड का मान थर्ड में रखने पर, तो रख दिए तो क्यू आई बटे 4πε0r माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस आई 4πε0r प्लस एल का होल स्क्वायर। ई बराबर क्या आ जाएगा? क्यू बाई 4πε0
1 बाई आर माइनस एल का, और इसको क्या लिए कॉमन ले लिए दोनों जगह से, तो आई माइनस प्लस माइनस, तो 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको देखिए, इन दोनों का एलसीएम आप लीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इसको एलसीएम लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर, माइनस वाला अगर कटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अगर इसको माइनस वाला, यहाँ पर माइनस होगा, अगर माइनस वाला को प्लस का घटाएंगे तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कीजिए, इसको निकालना है बाहर में, क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र बराबर क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो फिर इसको करते हैं स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, बाई कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए विद्युत क्षेत्र अगर निकाल रहे हैं, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आर स्क्वायर एल स्क्वायर 2rl प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2rl बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, एम नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, यहाँ 2rl और 2rl, तो क्या हो जाएगा टोटल, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 2 4 4rl बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्यू 4q rl बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र का द्विध्रुव का घूर्णन, आप जानते हैं कि P बराबर होता है, अगर P का बात लिखने लगे हम लोग, यहाँ लिख देते हैं, तो P बराबर होता है 2ql, P बराबर 2ql, तो यहां से 2 हटा देंगे, Q हटा देंगे, L हटा देंगे, तो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या बचेगा, 2p r बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देखिए एल से कहीं बड़ा आर है, तो देखिएगा आर ग्रेटर देन एल कंडीशन, तो ई बराबर हो जाएगा 2pr 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पर पावर 4, तो एक आर से एक आर कैंसिल, तो बच जाएगा 2p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का क्यूब हो जाएगा, एक डेरिवेशन आपका फाइनल आ जाएगा। कैप लगाना तो कैप लगा कर भी ले सकते हैं, उल्टा के लिए। चलिए सेकंड देखिए, इसके पहले हम लोग करवाए थे किसका, अक्षीय का, जिसको एक्सियल लाइन भी बोलते हैं इंग्लिश में। सेकंड को हम करवाएंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब कर रहा पहले अक्षीय, दूसरे बाद निरक्षीय। निरक्षीय को इंग्लिश में इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। सबसे पहले इसका फिगर को हम लोग समझते हैं कैसे प्रूफ करना है। जो अगर मान लीजिए कि ए पॉइंट पर माइनस क्यू, बी पॉइंट पर प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है और दोनों का बीच का लेंथ कितना 12 है, तो इसको ओ बिंदु पर अगर बांटेंगे तो इधर भी एल इधर भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब देखिए पी बिंदु पर का निकाल रहे हैं तो यहां पर साफ पता चल रहा है कि जब इसको थीटा मान लिए तो लंब ए भी क्या हो जाएगा, लंब।
तो देखिए अगर पहले इसका निकालते हैं, यहां से यहां तक का दिया हुआ एल, ओ बिंदु से पी बिंदु के बीच का दूरी कितना है आर। तो हम लोग निकाल सकते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, पी कितना दिया हुआ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एच बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका मतलब इस साइड भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना एल स्क्वायर। इस साइड भी क्या, दोनों क्योंकि सेम है इक्वल गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए इस पर माइनस क्यू है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, अंदर की ओर। इस पर बी बिंदु पर प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, बाहर की ओर। दोनों को अगर सम करेंगे तो थीटा थीटा यहां पर देख रहे हैं हमें, तो 120 डिग्री का लगभग कोण बनेगा। तो टोटल सम करेंगे, ये कौन सा लाइन हो गया, तो ये जो पी बिंदु वाला जो ई का लाइन है वो इसका क्या पैरेलल है, एक दूसरे का पैरेलल है। तो पैरेलल होने के कारण ये कौन सा हो गया cos थीटा। और टोटल को सम करेंगे तो टोटल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा 2e cos थीटा हो जाएगा। अगर हम लोग पहला पॉइंट लिखे तो ए बिंदु पर, ए बिंदु के लिए निकालते हैं, ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर का विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो पी पर का विद्युत क्षेत्र का परिमाण ए से लेकर पी का निकाल रहे हैं। ए से पी का दूरी कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो E1 बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4πε0 एपी का स्क्वायर। एपी का डिस्टेंस कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो E1 बराबर हो जाएगा क्यू बटे 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट मान ली। इसी प्रकार हम लोग बिंदु किस पर निकाल रहे हैं, बी पर का निकाल रहे हैं। अगर बिंदु पी पर का निकाल रहे हैं तो पी बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर का क्षेत्र का परिमाण, तो E2 बराबर कितना जाए क्यू बटे 4πε0 और बी से लेकर पी, तब बी से पी का दूरी कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहां पर रख देंगे तो E2 बराबर क्यू बटे 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समीकरण नंबर सेकंड मान लें। टोटल विद्युत क्षेत्र ए बिंदु पी पर का, अतः बिंदु पी पर का परिणामी क्षेत्र ई का परिमाण तो कितना आ जाएगा, ई बराबर 2e cos थीटा। अब देखो निरक्षीय है, अक्षीय नहीं निरक्षीय है, तो जो इधर का दूरी है वही दूरी इधर का है। तो दोनों समीकरण में से किसी भी समीकरण को समीकरण नंबर थर्ड में रख देंगे। तो उससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो cos थीटा का मान क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है b बाई एच। b देखिए कितना दिया हुआ है, तो यहां से अगर निकालेंगे cos थीटा तो हो जाएगा b दिया हुआ है l बाई h दिया हुआ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। हम लोग बोल सकते हैं इन दोनों में से कोई एक भी उठा लो और इसका, तो हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट का। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट तथा फोर का मान थर्ड में रखने पर, तो थर्ड में रख देते हैं। तो ई बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू E1 का क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा का एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करते हैं। E बराबर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2q 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना जाएगा 1/2। अब इस पर कुछ नहीं तो पावर 1, इस पर कितना 1/2।
तो 1+1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो E बराबर हो जाएगा 2QL/4πε0 r² प्लस l² का पावर 3/2। विद्युत द्विध्रुव उससे आप जानते हैं कि P बराबर कितना आता है 2QL होता है, इसीलिए E बराबर हो जाएगा P/4πε0 r² प्लस l² का पावर 3/2। कंडीशन क्या है फिर यहां पर देखिए, L से कहीं R बड़ा है, R ग्रेटर देन L, तो E बराबर हो जाएगा P/4πε0 R पर पावर कितना द्वितीय 6 और 3 हो जाएगा, उतार लीजिए। देखिए अक्षीय हो गया था, निरक्षीय हो गया था। अब अक्षीय और निरक्षीय दोनों को मिलाकर तीसरा हम लोग बनाते हैं विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। और मोस्ट वीवीआई इसको हम लोग मान लो कि एकदम वीवीआई है, पूछता है ये, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के बेसिस पर। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ए और बी को हम लोग क्या मान करें, तो डायपोल का ही फिगर बनाए। इसके लंबवत एक बिंदु P माने, जो कि कोण कितना लेंगे R और थीटा, डिस्टेंस है यहाँ पर मान लेते हैं ये भी थीटा, ये भी कितना बना रहा है थीटा हम लोग लेकर चल रहे। अब देखो इसके साथ में अगर बना रहा है तो इसको मानेंगे P1 बराबर क्या हो जाएगा P cos थीटा, इसको P2 मान लीजिए तो P2 बराबर क्या लेंगे P sin थीटा। वो कैसे निकालेंगे, तो इस एंगल के आधार पर इसको हम लोग निकाल सकते हैं कि किधर P1 cos थीटा, किधर P2 cos sin थीटा है। तो इसको पहले हम लोग को समझना है कि R और थीटा को कैसे हम लोग सम्मिलित करेंगे, ठीक है। अब जब P1 और P2 निकालेंगे तो आपको लग रहा होगा कि सिर्फ इसको अगर बात करते हैं, इसका सिर्फ चाहे इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बात आ जाता है अक्षीय का, और एक इसका अगर बात करें तो ये हो जाता है निरक्षीय का पॉइंट हो जाता है। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे, थ्योरी देखकर हम लोग इसका फिगर को देख कर आप थ्योरी आराम से निकल जाते हैं कि कहा ये है, बी है, पी है, इस तरह से लिख सकते हैं आप थ्योरी में। मेन डेरिवेशन है, डेरिवेशन वाला पार्ट को कैसे करेंगे। अतः बिंदु P पर की स्थिति घटक, बिंदु P पर की स्थिति घटक P1 के सापेक्ष अक्षीय स्थिति हो, तो अक्षीय स्थिति तो इसके पहले हम लोग फॉर्मूला ला चुके थे। अक्षीय में क्या लाए थे, तो अक्षीय स्थिति में लाए थे कि 2p/4πε0 r का क्यू लाए थे। अक्षीय स्थिति है, अतः इसके कारण P पर का क्षेत्र कितना हो जाएगा, E1 बराबर 2p/4πε0 r क्यू होता है, लेकिन P1 के केस में निकाल रहे हैं तो 2p/4πε0 r का क्यू। P1 का कितना वैल्यू P cos थीटा रख देंगे यहाँ पर, E1 बराबर 2p cos थीटा 4πε0 r का क्यू हो जाएगा। इसी प्रकार अक्षीय निरक्षीय में चल रहे हैं, इसी प्रकार P2 के सापेक्ष बिंदु P की स्थिति निरक्षीय है, अतः इसके कारण P पर का क्षेत्र निकाल निरक्षीय स्थिति में, तो E2 बराबर P2/4πε0 r का क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। P2 बराबर क्या हो जाएगा P sin थीटा, E2 बराबर P sin थीटा 4πε0 r का Q। इसको मान लेते हैं समीकरण में सेकंड मान लेते हैं, ये फर्स्ट, इसको क्या मान लिए हम लोग सेकंड। अब देखिए चूंकि E1 तथा E2 की दिशाएं परस्पर एक दूसरे के क्या है लंबवत है, तो लंबवत है अतः परिमाणी क्षेत्र, तो हम लोग जानते हैं लंबवत के कारण h² बराबर क्या होता है p² प्लस b² पाइथागोरस थ्योरम से परिमेय से। तो E बराबर अंडर रूट, उधर भेज देंगे स्क्वायर था, उधर भेज दिए रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। E1 और E2 दोनों का वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए,
तो ई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यू का होल स्क्वायर p sin थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यू का होल स्क्वायर। इसको देखिए किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अगर हम लोग स्क्वायर की बात करें तो यहां पर आ जाएगा क्या, पहले क्या करते हैं कि p को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, p को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब को बाहर निकाल देते हैं। तो e बराबर हो जाएगा p बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर sin थीटा का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा इसको अगर निकालेंगे तो p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि E इक्वल टू p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और इसको उधर भी ले सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। इसको एक साइड में अगर करेंगे p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो हम लोग मान सकते हैं 1, इसलिए E बराबर p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास प्रूफ करके इसको लेकर चले आए। देख लीजिए ध्यान से, अगर एक दूसरे को बीच का परिमाणी क्षेत्र घटक होने के कारण अगर आपको ओपी रेखा की दिशा, ओपी रेखा के दिशा, ओपी के परिमाण निकालने पर अल्फा कोण बनाता है तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा यहां से निकाल देंगे दोनों का, तो tan थीटा कोण कितना मानकर चले, अगर सपोज अल्फा मानकर चले तो tan अल्फा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है p बाई ए, तो हम लोग क्या लिख देंगे a2 बाई e1 हो जाएगा। e1 और e2 का वैल्यू इसमें रख दीजिए, e1 और e2 का वैल्यू रख देंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों, बचेगा क्या 2p cos थीटा बटे p sin थीटा, p से p भी कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि tan अल्फा बराबर 2p cos थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब, और क्या हो जाएगा e2 पहले, तो e2 हमारे पास कितना है p sin थीटा बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब बाई 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब, इसे कैंसिल, p से p कैंसिल, tan अल्फा बराबर क्या बच गया sin थीटा बटे 2 cos थीटा, ये वाला वैल्यू हमारे पास आ गया। तो इसको हम लोग sin थीटा बटे cos थीटा हम लोग लिख सकते हैं tan अल्फा बटे 1/2 tan थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, ये भी हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा। अब अगर अल्फा निकालना है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा tan का इनवर्स, उधर भी देंगे tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, tan इनवर्स 1/2 tan थीटा, ये भी बोल सकते हैं, उतार लो इसको। तो इस तरह से जितना भी आज का जो लेक्चर हम करवाएं टोटल का टोटल बोर्ड के बेसिस पर था, और इससे डेरिवेशन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछता है।
और ये जो अच्छी और निरक्षीय करवाए हैं, ये बोर्ड लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा यहां से पूछता है आपका 5 नंबर में एकदम डायरेक्ट रहेगा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको रिपीट करके याद कीजिए। और हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे जो यूट्यूब चैनल है, जितना ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे फ्रेंड को शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने घर पर बैठकर किसी भी टाइम रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। तो लिंक को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को सब्सक्राइब करवाएगा।